प्रेम के संबंध में जो लोग असफल होते हैं, असफलता भी उनको इसी कारण मिलती है कि पूर्व के जन्म का कोई कार्मिक रिलेशन उनका अधूरा रह गया था। उनका कोई रिलेशन इसी प्रकार का पहले था, जो हो सकता है कि आपकी ओर से कोई पहल हुई हो और वो निगेटिव रही हो, तो वो निगेटिविटी, वो जो आपकी तरफ से अगले व्यक्ति का जो ऋण रह गया था वो चुकता करने के लिए हो सकता है कि वो आपको परेशान करने के लिए आए और आपको प्रेम के रूप में वो आपको असफलता दे और आप डिस्टर्ब हों। रुद्र एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है आपने, वो एक शख्स, वो एक आदमी आपके मन में इतना उतर जाता है कि आप पल पल हर क्षण उसी को सोचते हैं। क्यों? वो एक आदमी जिसके बारे में आप सुबह से लेकर शाम तक सोते समय भी आप उसी के बारे में सोचते हैं, वो एक आदमी आपको इतना पसंद क्यों आ जाता है? क्यों आपको लगता है कि उसके बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है? क्या दिख जाता है जबकि उससे और बेहतर विकल्प भी हो सकते हैं? वो कौन सा आकर्षण, वो कौन सा खिंचाव है जो आपको उस व्यक्ति के बगैर नहीं रहने देता? कोई तो कनेक्शन, कोई तारतम्य, कोई तो खिंचाव है। सामने वाले के साथ भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आपके लिए हो सकती है कि उस व्यक्ति को आप में ऐसा क्या दिख गया जो वो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसको लगता है कि आपके बगैर उसका जीवन अधूरा है, जबकि आप भी इस बात को बेहतर समझ सकते हैं कि आपके अंदर जो गुण उपस्थित हैं उससे बेहतर गुणों वाले व्यक्ति भी और उपस्थित हैं। तो बात कुछ और है। यह बात गुणों की नहीं है, यह बात किसी को केवल आकर्षित कर लेने मात्र की नहीं है, यह बात किसी के सुंदर दिखने या न दिखने की नहीं है, यह बात केवल किसी के अंदर कोई बहुत विशेष गुणों से आकर्षित होने की भी नहीं है। यह बात थोड़ी इससे हटके भी है। प्रेम के संबंध में अक्सर लोगों ने महसूस किया है कि प्रेम के संबंध में आप का जो खिंचाव किसी की तरफ होता है, उसका शुरुआती कारण भले ही कोई विशेष बात रही हो, आपको लगता हो कि किसी व्यक्ति के अंदर आपने कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर देख लिया, उस व्यक्ति के अंदर आपने कोई ऐसा विशेष गुण देख लिया जिससे आपको लगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और आप ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति की ओर खींचते चले गए। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वह गुण भी शून्य हो जाता है, वह गुण उतना महत्व नहीं रखता। क्यों? यदि ईश्वर न करे वह गुण उस व्यक्ति के अंदर से समाप्त भी हो जाए, फिर भी आपका प्रेम उस व्यक्ति के प्रति बरकरार रहता है। इसका मतलब यह है कि वह जो गुण था, वो जो कैरेक्टर था, वो जो खिंचाव का जो कारण था, वो केवल कारण मात्र था, वह मूल कारण नहीं था। वो केवल एक माध्यम था उस व्यक्ति के प्रति आपके आकर्षण बनने का। लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपका उससे तारतम्य बना कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, तो ये बात कुछ और है। क्या बात है? समझते हैं। प्रेम का क्या संबंध होता है, क्यों प्रेम बनता है और किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ ही आपका विशेष लगाव क्यों बन जाता है, जबकि आपसे बेहतर विकल्प या अमुक अगले व्यक्ति से बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं, फिर भी क्या कनेक्शन है? इसका राज छिपा होता है हमारे पूर्व के जन्मों में। आप पूर्व के जन्म में अगर किसी व्यक्ति से बहुत अधिक कनेक्टेड नहीं थे, तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में
कोई रोल प्ले करने नहीं आएगा। ये निश्चित जान लीजिए कि आपका पूर्व के जन्म में उस व्यक्ति से और उस व्यक्ति का भी पूर्व के जन्म में आपसे कोई ऐसा संबंध रहा है जो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन यानी कि आपके अवचेतन मन में वो घर कर गया। आपकी जो चेतना थी उस चेतना ने उस ऊर्जा को, उस व्यक्ति को धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया है और उसके मोह में इतना बंध गई कि वह जो उसका व्यक्तित्व है, वह जो उसके अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, वह उसके अंदर इस स्तर तक घर कर गई कि उसके अनकॉन्शियस में जाकर बैठ गई और फिर वह चेतना और वह डाटा जो है वो आपका एडाप्ट हुआ इस जन्म में और आपको पता भी नहीं है कि वह चेतना, वो अनकॉन्शियस ब्रेन अपना वर्क कर रहा है, वो डेस्टिनी की तलाश में है। जैसे ही वह व्यक्ति आपके संपर्क में आता है या जैसे ही आप उस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसका आपके पूर्व के जन्म का संबंध रहा है, वो एक अट्रैक्शन, वो एक खिंचाव, वो एक कशिश बना देता है। यही वजह है कि प्रेम के संबंधों में अक्सर जब आप बहुत गहराई से समझेंगे तो आपको कारण नहीं मिलेगा। आप समझिएगा, प्रेम का कोई कारण अगर आप ढूंढने चलेंगे तो नहीं मिलेगा, बस प्रेम आपको हो जाएगा। माँ और बेटे के प्रेम की बात समझते हैं, इससे थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस टॉपिक का। बेटा कितना भी फिजिकल दिखने में बुरा हो, बोल पाए या न बोल पाए, सुंदर हो या असुंदर हो सामाजिक भौतिक जगत की दृष्टि से, लेकिन माँ का जो समर्पण है, माँ का जो प्रेम है, वह इस स्तर का होता है कि वह उसके लिए सब कुछ करने को, सब कुछ त्यागने को तैयार रहती है। यह सेंस कहाँ से आती है? इस प्रेम में तो कोई विशेष कारण भी आपको नहीं दिखेगा, यह भी पूर्व के जन्मों के संबंधों के कारण होता है। हमको वही गर्भ क्यों मिली? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था आपका आपके माता पिता के साथ, आपका कोई कनेक्शन था आपकी और आपके माता पिता की कुछ अतिरिक्त इच्छाएं थीं जिनको पूरा करने के लिए उस रोल को जो आप पूर्व के जन्म में नहीं निभा पाए हैं उसको प्ले करने के लिए आपको आना था और आप अब पुत्र या पुत्री के रूप में आए हैं और अपने कर्तव्य, अपने कर्म के माध्यम से आप उस अतिरिक्त इच्छा की पूर्ति करेंगे। यह तो उदाहरण हुआ हमारे ब्लड रिलेशन का, लेकिन जो जिस व्यक्ति का, किसी पुरुष का स्त्री से या किसी स्त्री का पुरुष से जो प्रेम संबंध बनता है उसमें तो कोई कनेक्शन जल्दी दिखता ही नहीं है। बहुत से मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि वर्चुअली एक दूसरे को जाने हैं, मतलब एक दूसरे को उन्होंने वास्तविक रूप में देखा भी नहीं, वर्चुअल तौर पे उन्होंने देखा और उस वर्चुअलिटी के आधार पर उन्होंने, उनकी कल्पना ने, उनकी कल्पना की शक्ति ने वह विचार दे दिया और उस विचार की शक्ति से उनके अंदर एक तारतम्य बन गया जो कि पूर्व के जन्मों का भी था, वह एक्टिवेट हो गया। और बहुत से मामलों में ऐसे संबंध विवाह तक भी पहुंचे हैं। अब समझते हैं ज्योतिषीय महत्व कि कुंडली की क्या स्थिति होती है, तो किस प्रकार ऐसे योग बनते हैं और किस तरीके से प्रेम के संबंधों को विवाह तक पहुंचाया जा सकता है। अब किसी की भी कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव और पंचम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, यह तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सप्तम भाव जो कि विवाह का कारक माना गया है, विवाह का भाव सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव
सप्तम भाव में बैठी हुई राशि का स्वामी और सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह, यह तीन चीजें। पंचम भाव यानी कि प्रेम का भाव, पंचम भाव में जो राशि बैठी उसके स्वामी की स्थिति क्या है, पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, और पंचम भाव पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। दो कारण हुए। अब तीसरा अंतिम और महत्वपूर्ण कारण, अगर स्त्री की कुंडली है तो बृहस्पति की स्थिति, और पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की स्थिति। ये तीन चीजों का अगर सटीक ढंग से मूल्यांकन किया जाए और पंचम भाव से संबंधित ग्रह, पंचम भाव को देखने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार उपाय किए जाएं, साथ ही सप्तम भाव में बैठी राशि के स्वामी की स्थिति और सप्तम भाव को देखने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर सटीक रेमेडीज, सटीक उपाय किए जाएं, और शुक्र और बृहस्पति स्त्री और पुरुष के अनुरूप इन ग्रहों का भी ठीक से विश्लेषण करके अगर उपाय किए जाएं, तो निश्चित जानिए कि आपके प्रेम संबंध विवाह में बदल जाएंगे। आपका किसी से प्रेम का संबंध बना ये कारण अकारण नहीं है, कोई कनेक्शन है, कोई तारतम्य है, कोई कनेक्टिविटी है। यूं ही नहीं आप खिंच गए या यूं ही नहीं कोई खिंच गया आपकी तरफ, तो उस तारतम्यता को बल देना है। यूनिवर्स ने आप लोगों को कनेक्ट किया है, तो जब यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड आपको मिलाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आपको अपने ग्रहों के अनुरूप प्रयास करके अपने अंदर की ऊर्जा को, उस ग्रह की ऊर्जा को, जो ग्रह आपके प्रेम के संबंधों का, आपके विवाह के संबंधों का कारक है, आपके प्रेम और आपके विवाह का निर्धारक है, अगर उसका सटीक उपाय कर लिया जाए तो आपके प्रेम के संबंध आपके विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं और आपका वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। आवश्यकता है तो सटीक विश्लेषण और सटीक उपाय की। अगर कुंडली में इस तरीके के कुछ संकेत मिले तो आप पहले से ही अगर रेमेडी कर लें तो इस तरीके की परेशानी और समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जरूरत है तो थोड़े से विश्वास की, धैर्य की और उपाय मन लगाकर करने की। एक बात और आपको बताते चले, रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस चैनल में आप लोगों को जो भी जानकारी दी जाती है वो अनुभवों पर आधारित होती है। जो भी रेमेडी और जो भी ट्रीटमेंट, जो भी उपाय बताए जाते हैं उसका एक अनुभव रहा होता है पिछले कुछ वर्षों का, कुछ 100 कुछ 1000 कुंडलियों का, और उसके बाद वह अनुभव, वह निचोड़ जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में, आपके आसपास के समाज में, आपके सगे संबंधियों में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको लगता है कि आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है या अमुक व्यक्ति को उस परेशानी से, उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, सब तरफ से निराश और हार चुके हैं, तो एक बार रुद्राष्ट्र विज्ञान के इस हमारे चैनल से संपर्क करें, अपनी डिटेल्स भेजें, कमेंट बॉक्स में वो अपनी समस्या लिख सकते हैं और उसके बाद कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का, परामर्श देने का कोई शुल्क नहीं है, टोटली फ्री है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो को विराम देता हूं। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय महाकाल।